पहले तो सभी बच्चे अपने आप को म्यूट ही रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता था कि पिछली क्लास में हमने तिर्यक रेखा से निर्मित कोणों के बारे में पढ़ा था। अब उसमें कौन कौन से कोण पढ़े थे? उसमें सबसे पहले एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण पढ़ा था। मतलब एकांतर बाह्य कोण यानी कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और एकांतर अंतः कोण यानी कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। सनुज गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि वो कॉपी में नोट करते हैं, और करना भी चाहिए सभी बच्चों को, क्योंकि कॉपी में नोट करने से कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए सभी बच्चे कॉपी में जरूर लिखें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हर क्लास में करते आए हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सभी बच्चों को आंसर कहां देना है? आंसर सभी को इस क्वेश्चन का पोल सेक्शन में देना है। इसलिए मैं अभी के लिए चैट बंद कर रहा हूं। अभी के लिए मैं चैट बंद कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? इसमें आपको एकांतर बाह्य कोण युग्म बताना है। जो चित्र हमें दे रखा है, इसमें आपको एकांतर बाह्य कोण युग्म बताना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, आपने आंसर करना स्टार्ट कर दिया, बहुत ही बढ़िया। हमारे में वो नहीं मिला है क्या नहीं मिला है सर? वो हमारे में कॉल सेक्शन नहीं है। कोई बात नहीं, अभी मैं चैट ऑन कर दूंगा, फिर आप चैट में लिख देना सर जिसको मैं पोल सेक्शन। हाँ जी, ओके सर। एकांतर बाह्य कोण क्या होता है? वही इसमें पूछा है, वही आपको बताना है। पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था। सर मैंने सभी अटेंड बच्चों नहीं को, की। हाँ, तो इसीलिए सारी क्लास अटेंड करें। ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, तब आपको ध्यान से समझना है, और आप कोशिश करना कि उससे आप एकांतर बाह्य कोण समझ पाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, और इस केस में ज्यादातर बच्चों का आंसर सही भी है। बहुत ही बढ़िया। सर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। मेरी आवाज धीमी आ रही है? यस सर। कमेंट में लिख के बताओ कि मेरी आवाज सही आ रही है। नहीं, मैंने कमेंट्स चालू कर दिए हैं। मेरी आवाज धीरे सही आ रही है क्या? हाँ, सही आ रही है फिर तो। नहीं, ज्यादातर बच्चों को सही मिल रही है, मतलब आवाज तो सही आ रही है। ठीक है, मैं फिर से कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं, मैंने ऑफ कर दिए हैं। आवाज सही आ रही है। हो सकता है आप अब एक तो अपने मोबाइल की वॉल्यूम देख लो, फुल है ना? चलिए वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि एक जो चित्र हमें दिया गया है, उसमें आपको एकांतर बाह्य कोण युग्म बताना है, यानी कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पहचानने हैं कि कौन से हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 20 सेकंड वेट करते हैं हम। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। लास्ट 20 सेकंड वेट करते हैं, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि सभी बच्चे सारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे। देखो, अगर आपने एक भी क्लास मिस कर दी, तो उस क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है वो आपका छूट जाएगा। इसलिए सभी बच्चे सारी क्लासेस ज्वाइन कर लें। अगर कोई बच्चा नहीं भी करता है तो अपने फ्रेंड से पूछ लो कि क्लास में क्या हुआ था, और आपका कोई डाउट हो तो अगली क्लास में थोड़ा सा जल्दी आ जाओ और अपने डाउट पूछ लो। क्योंकि अगर आप एक भी क्लास मिस करोगे तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मिस कर दोगे, और आपसे फिर क्वेश्चंस नहीं होंगे। चलिए 15 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 15 सेकंड और वेट करते हैं। 15 सेकंड्स आर रिमेनिंग। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। केवल 15 सेकंड बचे आपके पास। लास्ट 10 सेकंड। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर भी चुके हैं। लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, केवल 10 सेकंड और है आपके पास। जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। सर बुक का पेज नंबर बताया। हेलो सर। बुक, हाँ जी बताइए। सर दोबारा समझाना सर, लेट हो गया था। अभी कुछ नहीं समझाया मैंने। पहला क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है, कुछ भी नहीं समझाया मैंने अभी। सर बुक का पेज नंबर बता दो। बुक नहीं है अभी कोई भी। बुक सब क्लास के लास्ट में बताएंगे, वो होमवर्क के लिए काम में आती है बुक। तब तक सभी को अपनी स्क्रीन पर ध्यान देना है। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट ही रखेंगे। देखो, अगर आपने म्यूट नहीं किया तो मैं फिर सबको म्यूट कर दूंगा,
और फिर आप अपने डाउट्स भी नहीं पूछ पाओगे, इसलिए सभी बच्चे म्यूट ही रखें। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमसे ये पूछा है कि जो ये चित्र दिया गया है, इस चित्र में हमें सर वो एक, ऑन कर दो। सर दोबारा बता दो। अभी मैंने पहली बार ही नहीं बताया, दोबारा तो जब बताऊंगा, पहली बार ही बता रहा हूं मैं। सर मुझे आंसर नहीं दिया सर, वो ऑन कर दो। चैट कर दी मैंने ऑन। ठीक है, हाँ चैट में कोई, केवल वही बच्चे लिखेंगे जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया था। अगर आपने पोल में भी आंसर किया है और चैट में भी आंसर कर दिया तो आपका आंसर नहीं माना जाता है, वो अपने आप ही डिलीट हो जाता है, इसलिए केवल एक ही जगह आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या था कि हमें जो ये चित्र दिया गया है इसमें एकांतर बाह्य कोण बताने थे कि एकांतर बाह्य कोण क्या, कौन कौन से हैं। तो देखिए आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जैसे ही मैं एकांतर, चाहे वो एकांतर अंतः कोण हो या एकांतर बाह्य कोण हो, मतलब जैसे ही मैं ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करता हूं तो मेरे माइंड में तुरंत एक वो आ जाता है कि जेड बन रहा होगा कहीं ना कहीं, या तो उल्टा जेड या सीधा जेड, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जेड कहीं तो बन रहा होगा। तो चलिए हम इस आकृति में जेड बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने एक तो ये वाली लाइन बनाई, ठीक है, एक ये वाली लाइन बनाई और एक ये वाली लाइन बना दी। तो मुझे यहां से ये जो नीले रंग में मैंने बनाया है मुझे जेड बना हुआ दिख गया। अगर जेड बना हुआ दिख गया तो यहां बाह्य कोण की बात हो रही है, इसलिए मैं जेड के जस्ट बाहर वाले कोण देखूंगा। अब जस्ट बाहर वाले देखे तो एक तो इस साइड देखा तो ये वाला कोण आया, और जब दूसरी साइड देखा तो ये वाला कोण आया। मतलब जो एंगल 1 और एंगल 7 है वो हमारा एकांतर बाह्य कोण है, एकांतर बाह्य कोणों का युग्म है। ठीक है, इसी तरह से, अच्छा अब आपको ये लग रहा होगा कि सर दूसरी तरह से भी तो जेड बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, तो चलिए हम दूसरी तरह से भी जेड बनाने की कोशिश करते हैं। ये जेड बनाए, उसकी एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रहेगी और एक लाइन ये आ जाएगी। ठीक है, अब चूंकि इसके भी हमें बाह्य कोण की ही बात करनी है तो इसके बाहर एक तो ये वाला कोण आ जाएगा एंगल 2 और एक एंगल 8 ये वाला। इसका मतलब एंगल 2 एंड एंगल 8, कोण 2 और कोण 8 भी हमारे एकांतर बाह्य कोणों का युग्म हो जाएगा। चलिए अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए में देखूं तो 3 और 5 है, नहीं 3 और 5 तो गलत होगा। 4 और 6, 4 और 6 भी गलत होगा। 1 और 5 नहीं, 1 के साथ तो 7 आना चाहिए तब हमारा ऑप्शन सही होगा, तो सी भी गलत है। अब डी में 1 के साथ 7 आ रहा है तो 1 और 7 हमारे एकांतर बाह्य कोण है, एकांतर बाह्य कोणों का युग्म है, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो बहुत ही आसान सवाल था, जो पिछली क्लास में हमने समझा था उसी पर ही बेस्ड था। ठीक है, मैं फिर से चैट ऑफ करूं। सर एक बार दोबारा बताना। आपको कहाँ समझ में नहीं आया, पहले आप डाउट ये बताओ कि कौन सा समझ में नहीं आया। सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, एक बार दोबारा से बता दो स्टार्ट से। अभी अभी, हाँ ठीक है, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, लेकिन सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। देखो कोई भी बच्चा ना लेट ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि जो लेट ज्वाइन करता है फिर सबका टाइम भी उसी के ऊपर चला जाता है। अभी मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को समझ में आ गया तो उनका तो टाइम ऐसे ही जाएगा ना। इसी वजह से सभी बच्चे 7 बजे तक ज्वाइन कर लें। चलिए मैं एक बार और बता देता हूं, हमें क्या पूछा था, एकांतर बाह्य कोण युग्म पूछा था, और जैसे ही मुझे एकांतर कोण समझ में दिखा, यहाँ की एकांतर कोण बनाना है तो मुझे एक आकृति दिखती है जेड की तरह की। ठीक है, अब मैं इसमें जेड की तरह की एक आकृति खोजने की कोशिश करता हूं। तो जैसे ही मैंने ये वाला जेड बनाया, ये वाला जो जेड मैंने बनाया, तो मुझे यहां से क्लियरली दिख गया कि ये यहाँ कुछ एकांतर कोण बनेंगे। अब सिंस यहाँ बाह्य कोण की बात की, एकांतर बाह्य की, तो मैं जेड के बाहर वाले कोण देखूंगा। तो एक तो ये हो गया कोण 1 और एक ये हो गया कोण 7। तो कोण 1 और कोण 7 ये एकांतर बाह्य कोणों का एक युग्म है, एकांतर बाह्य कोणों का युग्म है। अच्छा, अब एक युग्म बोला है तो क्या दूसरा भी बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर मैं ये वाला जेड बनाऊं, एक लाइन तो मैंने ये ली है, एक लाइन ये ले ली और एक लाइन ये ली है। अगर मैंने इस तरह का जेड बनाया और मुझे एकांतर बाह्य कोण पहचानने हैं तो मैं यहां से बता सकता हूं, एक तो ये वाला आ गया कोण 2 और एक कोण 8 ये वाला आ गया। मतलब कोण 2 और कोण 8 भी एकांतर बाह्य कोण हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहां से देख सकता हूं कि जो ऑप्शन डी में 1 और 7 दे रखा है
तो 1 और 7 ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आज का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अगले कुछ और प्रकार के कोणों की बात करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अभी तक हम देखो किस किस के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी तक हम एक तो अंतः कोणों के बारे में पढ़ चुके हैं, एक बाह्य कोणों के बारे में पढ़ चुके हैं, एक एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोणों के बारे में पढ़ चुके हैं, और सर एकांतर बाह्य, किसे कहते हैं? एकांतर बाह्य। एक मिनट, मैंने क्लास में ना ये कई बार बताया है वैसे कि अंतः कोण किसे कहते हैं। मैं फिर भी एक बार बता देता हूं कि मान लो दो रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है इस तरह से, तो इस तरह से तिर्यक रेखा नीले वाली है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जितने भी कोण बनेंगे वो सभी अंतः कोण कहलाएंगे। अब बीच में कौन कौन से कोण बन रहे हैं तो यहां से क्लियरली दिख रहा है, एक तो ये वाला कोण है, एक ये वाला कोण है, एक ये वाला कोण है, और एक ये, तो ये चारों कोण अंतः कोण कहलाएंगे। फिर बाह्य क्या होते हैं, तो इनके अलावा यानी कि इसके ऊपर की साइड और इस लाइन के नीचे की साइड जो भी कोण होंगे वो बाह्य होंगे। तो वो कहाँ है, तो एक तो ये रहा जो मैंने काले रंग से बनाया है ब्लैक कलर से, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा बाह्य कोण, और चौथा ये रहा। तो 4 अंतः कोण है या 4 बाह्य कोण है। ठीक है, अब इनमें से एकांतर अंतर एकांतर बाह्य हम जेड के प्रकार की आकृति बना के समझते हैं। ये तो हम सीख चुके हैं। अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब देखिए ये आपको इंपॉर्टेंट है जो अभी हम सीखने वाले हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण योग। ये तो बहुत ही आसान है, जब हम सीखेंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। सेम संगत कोण, तो जैसे हमने एकांतर कोणों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक देखी थी ना, जेड ढूंढना सीखा था, इसी तरह से संगत कोण की भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो भी हम बताएंगे, और उसके बाद आपको संगत कोण भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण युग्म की बात करते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण युग्म को कैसे पहचानते हैं। सर बुक में कौन सा नंबर रहेगी? अभी बुक नहीं देखनी, अभी आपको बुक कहीं नहीं देखनी, अभी आपको बस समझना है। ठीक है, बुक किसी भी बच्चे को अभी नहीं देखनी, अभी आपको बस अपनी स्क्रीन पे देखना है और वहीं से समझना है। बुक में जब बताऊंगा, जब आपको होमवर्क दूंगा तब बुक देखनी है आपको। चलिए अब क्या होता है, देखिए तो नाम से स्पष्ट है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण युग्म। ठीक है, मतलब एक तो वो अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हों। अच्छा, तो फिर इनको, ये तो लिखा हुआ, अब चित्र से हम कैसे समझेंगे वो आपको देखना है। यहां 3 रेखाएं बनी हुई है, कौन सी, एक तो एल है, एक एम है और एक एन है। आपको सबसे पहले ये बताना है कि इनमें से तिर्यक रेखा कौन सी है। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे कि जो ये 3 रेखाएं हमें दे रखी हैं एल एम और एन, इनमें से तिर्यक रेखा कौन सी है। सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है कि जो रेखा एल है वो एक तिर्यक रेखा है, बिल्कुल सही बात है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अभी मैं कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं क्योंकि सभी का आंसर एकदम सही है। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है कि ये तिर्यक रेखा है तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ना हाईलाइट कर देता हूं, इसको और डार्क कर देता हूं ताकि ये आपको क्लियरली दिख जाए। तो ये लाल रंग की जो रेखा है वो यहाँ तिर्यक रेखा है। अब हमें क्या करना है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण। अब आप पहले तिर्यक रेखा के दाईं तरफ देखते हैं, हम राइट साइड देखते हैं कि इस साइड कौन कौन से अंतः कोण है, राइट साइड। ठीक है, तिर्यक रेखा के दाईं साइड आप बता सकते हो कि कौन कौन से अंतः कोण है, कमेंट में बताइए। चलिए अगर आप बता सकते हो तो एक तो अंतः कोण होने चाहिए और तिर्यक रेखा के दाईं तरफ होने चाहिए, तिर्यक रेखा के दाईं तरफ होने चाहिए। 2 कोण है, हाँ 2 कोण है, एक तो अंतः होने चाहिए और तिर्यक रेखा के दाईं तरफ होने चाहिए। सभी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर आपको ये पता चल गया तो फिर तो समझ में आ गया ना, बस यही कॉन्सेप्ट था। तिर्यक रेखा के अगर मैंने दाईं तरफ बात की तो एक युग्म तो मुझे मिल गया एंगल 2 और एंगल 5। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि ये तो मिल गया दाईं तरफ। अच्छा ये तो हमने दाईं तरफ देखा, राइट साइड। अब आप बाईं तरफ बता सकते हो क्या कि बाईं तरफ अंतः कोण युग्म कौन सा होगा, बाईं ओर या फिर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। और बताइए, सभी बच्चे बताएंगे लेफ्ट साइड। हाँ जी विजेंद्र वशिष्ठ जी, आप एक बार भी कमेंट करोगे तो भी समझ में आ जाएगा, तो इसलिए बार बार कमेंट ना करें, एक से ज्यादा कमेंट ना करें। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है कि जो एंगल 3 और 8 है वो इसकी बाईं तरफ है, बाईं तरफ के अंतः कोण युग्म है, तो एंगल 3 और 8।
तो ये तो मुझे बहुत ही आसानी से समझ में आ गया कि जब भी मुझसे पूछेंगे यहाँ कोई भी क्वेश्चन में कि इसमें तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का युग्म कौन सा है, तो एक युग्म तो हो गया कोण 2 और कोण 5, और दूसरा युग्म हो गया कोण 3 और कोण 8। ये तो बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट था कि जब मैंने इस साइड देखा तो ये वाला कोण मिल गया 3 और 8, ठीक है, और जब मैंने दाई साइड देखा तो मुझे 2 और 5 मिल गया। यही हमने अभी सीखा था कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने जो अंतःकोण युग्म है उसमें 2 युग्म मिले थे, जो कि आपने अभी सही आंसर किया था, कोण 2 और कोण 5 और कोण 3 और कोण 8। ठीक है, ये तो हमने क्या समझा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण। बहुत बढ़िया, ये तो आपने बहुत ही जल्दी सीख लिया। ठीक है, चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं संगत कोण का। संगत कोण क्या होता है? अच्छा, पहले आप कमेंट में ये बताइए कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण समझ में आया आपको कि कैसे पहचानते हैं? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण सभी बताएंगे। सनुज गोस्वामी जी बस एक बार कमेंट करोगे आप, हाँ, बार बार कमेंट नहीं करोगे। अगर कोई बच्चा बार बार कमेंट करेगा तो क्लास से आज निकाल दिया जाएगा पक्का, इसलिए सभी बच्चे केवल एक ही बार कमेंट करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, अगर आपको ये समझ में आ गया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जहां हम सीखेंगे कि संगत कोण क्या होता है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एकांतर अंतःकोण भी युग्म में होते हैं, एकांतर बाह्य कोण भी युग्म में होते हैं, इसी तरह से संगत कोण भी हमेशा युग्म में होते हैं। मतलब कभी भी कोई एक अकेला कोण संगत कोण आवाज नहीं कट हो कट के आ सकता। रही है। हाँ, तो आपके नेटवर्क इश्यू हो सकता है अगर मेरी आवाज कट कट के आ रही है तो। ठीक है, मेरी साइड से एकदम सही जा रही है आवाज। हाँ, पहले क्वेश्चन की पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो संगत कोण है वो हमेशा युग्म में होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर इनको पहचानेंगे कैसे? देखिए पहचानने के ये 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी हम इन 3 पॉइंट्स को डिटेल में नहीं समझने वाले, मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बताऊंगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लंबे समय तक याद रख सकें या अपनी कॉपी में लिख सकें। मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बताने वाला हूं कि संगत, जैसे हमने एकांतर कोण में शॉर्टकट क्या देखा था कि वहां जेड देखा था, जेड मिलना चाहिए या तो सीधा जेड। हाँ जी, एक मिनट रुकना, मैं नोट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो ना, आपके मोबाइल में अपने आप ही आ जाएगा, फिर क्लास के बाद आप लिख लेना, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, जैसे हमने एकांतर कोण में जेड देखा था ना कि जेड जेड ढूंढ के फिर हम एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण समझते हैं, इसी तरह से संगत कोण में हम एफ ढूंढते हैं। ध्यान रखना है सभी को, क्या ढूंढते हैं? एफ ढूंढते हैं हम। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट कर लेंगे। देखो अगर मैंने म्यूट किया ना सभी को, फिर कोई अपना डाउट भी नहीं पूछ पाएगा, इसलिए आप अपने आप से ही म्यूट कर लो। ठीक है, एफ ढूंढते। अच्छा, तो क्या केवल सीधा एफ होगा? बिल्कुल नहीं, जैसे जेड उल्टा सीधा टेढ़ा जैसा भी हो सकता था, टूटा फूटा जेड, इसी तरह से एफ भी उल्टा हो सकता है, सीधा हो सकता है, टेढ़ा एफ भी हो सकता है, और इस तरह का एफ भी हो सकता है। इस तरह का एफ देखना है। अगर आपको इस तरह का एफ मिल गया तो संगत कोण देखने के लिए आपको केवल एफ की इन 2 लाइंस पर ध्यान देना, एक तो ये वाली लाइन जो होती है और एक ये वाली। ठीक है, मतलब अगर मैं इसमें बात करूं तो मुझे केवल इस वाली लाइन पर और इस वाली लाइन पर ध्यान देना है, इसी तरह से इस एफ में इस वाली इन 2 लाइंस पर और इन 2 लाइंस पर। अब आपका ये होगा कि सर आपने बता तो बहुत सारा दिया, अब आप उदाहरण देके समझाइए कि हमें एफ कैसे ढूंढना है और उसमें संगत कोण कैसे पहचानने हैं। तो चलिए देखिए, इस आकृति में मैं सबसे पहले एफ ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो एक तो लाइन ये बन गई यहां से सीधी, ठीक है, एक लाइन ये बन गई और उसमें एक इस तरह से बना और एक इस तरह से बना। आप सभी अब कमेंट पे लिख के ये बताइए आपको एफ दिखाई दिया क्या? यहां जो मैंने अभी नीले और लाल रंग से लाइंस बनाई है, रेखाएं बनाई है, आपको वहां एफ दिखाई दे रहा है सभी को? सभी बच्चे बताएंगे, सभी को एफ दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, अगर आपने एफ ढूंढना सीख लिया, अगर आपने एफ ढूंढना सीख लिया तो संगत कोण तो आपको आसानी से समझ में आ ही जाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, अभी मैं कमेंट्स फिर से ऑफ कर रहा हूं। अभी सभी को समझ में आ गया है ना, तो मैंने कमेंट्स फिर से ऑफ कर दिए हैं।
देखो जैसे मैंने बताया था आपको क्या करना है, एफ की इन दो लाइंस पर, एक तो इस वाली लाइन पर और इस वाली लाइन पर, केवल दो ही लाइंस पर फोकस करना है कि संगत कोण कैसे पहचानने हैं, कि या तो इन दोनों लाइंस के ऊपर हो या इन दोनों लाइंस के जस्ट नीचे हो। मतलब ये कि जस्ट ऊपर की बात करूं तो इस लाइन के जस्ट ऊपर ये वाला है, बिल्कुल ऊपर, और नीचे वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर ये वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण 1 और 5 संगत कोण हो जाएंगे। बस पहचानना सीख गए। अगर आपने इतना कर लिया तो हम यहां से कह सकते हैं कि कोण 1 और 5 संगत कोण हो जाएंगे। अच्छा, ये तो मैंने इस लाइन के ऊपर की बात की है। अगर मैं इस लाइन के नीचे की बात करूं तो जस्ट नीचे एंगल 2 है पहली लाइन के, और दूसरी लाइन के जस्ट नीचे है कोण 6। तो सर एक और 6 नहीं हो सकती। 1 और 6 नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग है ना, कि आपको दोनों के ऊपर ऊपर वाले लेने हैं या फिर दोनों के नीचे नीचे वाले लेने हैं। ठीक है, 1 और 6 नहीं होगा। हाँ, 2 और 6 भी संगत कोण कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, अभी भी काफी बच्चों को डाउट होगा, इसलिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कोई डाउट है कि नहीं। ठीक है, मैं फिर से यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने एफ ढूंढा। क्या सर संगत कोण की परिभाषा फिर से रिपीट करना। हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, वही मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। संगत कोण, अच्छा म्यूट कर लो आप पहले सभी अपने आप को, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। देखो मैं अगर म्यूट कर दिया ना फिर कोई बच्चा अपने डाउट भी नहीं पूछेगा। सभी बच्चे म्यूट ही रखेंगे अपने आप को। ठीक है, ऐसे ही रखना है सभी को। हाँ, संगत कोण की परिभाषा मैं दोबारा से बता रहा हूं, सबको ध्यान से समझना है। मैंने ये बोला कि जैसे ही मुझे संगत कोण दिखा तो सबसे पहले मैंने एफ ढूंढा। तो देखिए एफ तो मुझे यहाँ सीधा सीधा दिख ही रहा है कि एक लाइन ये है एफ की, एक लाइन ये हो जाएगी और एक लाइन ये हो गई। ठीक है, तो एफ तो मुझे यहाँ क्लियरली मिल गया। अब मैं क्या करना है, मुझे ये देखना है कि एफ की ये जो दो लाइंस हैं कौन कौन सी, एक तो ये वाली लाइंस, एक और दूसरी ये वाली लाइन, इन दो लाइन को फोकस करना है कि इन दोनों लाइन के जस्ट ऊपर वाले कौन संगत कौन होंगे और इन दोनों लाइन के जस्ट नीचे वाले कौन संगत कौन होंगे। चलिए देखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि इस लाइन के मैं जस्ट ऊपर देखूं तो एंगल 1 है या कोण 1 है, और इस वाली लाइन के जस्ट ऊपर देखूं तो कोण 5 है। इसका मतलब कोण 1 और कोण 5 संगत कोण हो जाएंगे, कोण 1 और कोण 5 संगत कोण हो जाएंगे। अच्छा, अभी तो मैंने ऊपर देखा है, अब यदि मैं नीचे देखूं जस्ट नीचे, तो इस लाइन के जस्ट नीचे है कोण 2 और नीचे वाली लाइन के जस्ट नीचे है कोण 6। तो कोण 2 और कोण 6 भी संगत कोण हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। ठीक है, अब बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया, सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। संगत कोण में सबसे पहले एफ ढूंढिए, फिर एफ की जो दो लाइंस होती हैं उनके जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे वाले कोण, ये संगत कोण होते हैं। बहुत बढ़िया, अगर आप सभी को समझ में आया बहुत बढ़िया। मैं फिर से कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, मैंने फिर से कमेंट्स ऑफ कर दिए हैं। चलिए अब ये तो मैंने यहाँ, हाँ जी बताइए सर एक बार और बताना। ठीक है, अब मैं ना दूसरे एफ बना के बता देता हूं। ये तो मैंने सीधा एफ बना के बताया, ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और अभी मैं उल्टा एफ बना के भी देखता हूं। जैसे हम जेड भी तो उल्टा और सीधा दोनों तरह का बनाते थे, इसी तरह से एफ भी हम, तो एफ की एक लाइन तो ये वाली हो गई। अब उल्टा एफ बनाने के लिए एक ये आएगी लाइन और एक ये वाली आएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें केवल एक तो इस वाली लाइन पर फोकस करना है, ये वाली है जो ब्लैक कलर से बनाई है मैंने काले रंग से, और एक इस वाली लाइन पर। ठीक है, और एक मुझे इस वाली लाइन पर फोकस करना है। फोकस कैसे करना है कि इन दोनों लाइन के जस्ट ऊपर जो कोण होगा वो संगत कोण होंगे। तो ऊपर वाली के जस्ट ऊपर कौन सा है, कोण 4 हो गया। नीचे वाली के जस्ट ऊपर कौन सा है, कोण 8 हो गया। इसका मतलब कोण 4 और कोण 8 संगत कोण होंगे। कोण 4 और कोण 8 भी संगत कोण होंगे। ठीक है, ये तो मैंने ऊपर से बता दिया दोनों के। अब दोनों के जस्ट नीचे वाले कोण आप बताइए ताकि आपको समझ में आ जाए। चैट में बताने सभी को, मैंने चैट चालू कर दी है। काली वाली रेखा है जो है ब्लैक कलर की लाइन से, उनके जस्ट नीचे वाले कोण वो भी संगत कोण होंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही है
कि जो जस्ट नीचे वाली लाइन है वो है ये, तो इसके जस्ट नीचे कौन हो गया, एंगल 3, और इसके जस्ट नीचे हो गया एंगल 7। बिल्कुल सही बात है सभी की। तो यहां से मैं कहूंगा कि कोण 3 और कोण 7 भी संगत कोण है। कैसे हैं, संगत कोण है। तो संगत कोण कैसे ढूंढना है, मुझे पता चल गया। अब मुझे समझ में आ गया कि संगत कोण कैसे ढूंढना है, कि मुझे सबसे पहले एफ ढूंढना है, उल्टा और सीधा दोनों तरह का एफ, और उस एफ से मैं संगत कोण आसानी से निकाल सकता हूं। ठीक है, चलिए अब हम ये समझते हैं। तो मैंने जैसे ही देखा, सबसे पहले हमने ये समझ लिया 1 और 5 होगा, 1 और 5 होगा। हाँ जी दीपक यादव जी, आप, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने आज ज्यादा मैसेजेस किए तो मैं क्लास से निकाल दूंगा, आज पक्का निकाल दूंगा। इसलिए सभी बच्चे केवल एक ही बार मैसेज करें। दीपक यादव के नाम से जो भी बच्चा, उन्होंने बहुत सारे मैसेज कर दिए हैं, केवल एक ही बार मैसेज करना है आपको। ठीक है, 1 और 5 सीखा हमने, इसी तरह से 2 और 6 होंगे, और इसी तरह से दूसरी साइड जब हमने देखा तो 3 और 7 और 4 और 8, ये सभी संगत कोण होंगे। और यदि मैं इनको एक साथ लिखना चाहूं तो इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा अभी आपके मन में ना ये डाउट आ रहा होगा कि सर अगर हमें कंफ्यूजन आ जाए कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो मैं कैसे चेक करूंगा कि मेरा आंसर सही है या नहीं। तो आपको यहां ध्यान देना है, जैसे एकांतर अंतः कोण में दोनों कोण अंतः होते हैं, इसी तरह एकांतर बाह्य कोण में दोनों कोण बाह्य होते हैं। इसी तरह संगत कोण में क्या होता है कि जो जोड़ा बनता है, जो पेयर बनता है या जो युग्म बनता है, उसमें एक कोण अंतः होता है और एक कोण बाह्य होता है। यह आपको ध्यान रखना है। संगत कोण में कभी भी दोनों कोण अंतः नहीं हो सकते या दोनों कोण बाह्य नहीं हो सकते। हमेशा एक कोण अंतः कोण होगा यानी कि इंटीरियर एंगल होगा, और एक कोण एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण होगा। अच्छा ये कैसे पता चला, देखिए आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे एक युग्म है कोण 1 और कोण 5। अब आप ये बताइए कोण 1 और कोण 5 में कोण 1 कैसा है, अंतः या बाह्य, ये कैसे बताना है आपको। E फॉर एक्सटीरियर यानी कि बाह्य, तो बाह्य के लिए आपको E लिखना है और अंतः के लिए I लिखना है, I मतलब इंटीरियर। ठीक है, आपको ये बताना है कि कोण 1 यहाँ अंतः कोण है या बाह्य कोण है। अंतः और कोण बाह्य कोण में समझा ही चुका हूं, एक्सटीरियर एंगल है या इंटीरियर एंगल है। सभी बच्चे बताएंगे कोण 1 अंतः कोण है या बाह्य कोण, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है सभी की, कि जो 1 है वो हमारा बाह्य कोण है। ठीक है, ये कैसा हो गया, कोण 1 बाह्य कोण है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब 1 का संगत कोण कौन सा है, कोण 5। अब आप ये बता दीजिए, ठीक है अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, आप ये बताइए कोण 5 अंतः है या बाह्य। ई और आई में से लिख के बताना है कि कोण 5 अंतः कोण है या बाह्य कोण। अब मैं कोण 5 की पूछ रहा हूं, सभी बच्चे कोण 5 के बारे में बताएंगे। सभी बच्चे कोण 5 के बारे में बताएंगे। बिल्कुल सही बात है कि जो कोण 5 है वो इंटीरियर एंगल है, मतलब अंतः कोण है। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैंने अभी फिर से मैसेजेस बंद कर दिए हैं। हाँ जी मुकेश सैनी जी, आपने बहुत सारे मैसेजेस कर दिए हैं। मुकेश सैनी जी आपने बहुत सारे मैसेजेस कर दिए हैं, इसलिए आपको अभी क्लास से निकाला जा रहा है, क्योंकि अभी सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैंने मुकेश सैनी जी को क्लास से निकाल दिया है। अगर कोई बच्चा और फिर से ज्यादा मैसेज करेगा तो उसको भी क्लास से निकाल देंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कोई भी ज्यादा मैसेज नहीं करेगा। जैसे मुकेश सैनी के नाम से जो भी बच्चा था उसने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, तो इसलिए मैंने क्लास से निकाल दिया है। हाँ अभी क्या करना है, तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि 1 तो था बाह्य कोण और 5 है अंतः कोण। और यहां से हम देख भी सकते हैं कि 1 और 5 संगत कोण है, और संगत कोण में मैंने अभी बताया था कि एक कोण अंतः होगा और एक कोण बाह्य होगा। ठीक है, तो ये हमारा संगत कोण का कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए अब हम जल्दी से समझ और लेते हैं कि संगत कोण को अब हम जल्दी से समझ और लेते हैं कि संगत कोण आपके समझ में आया कि नहीं। देखिए हम दूसरे वाले डायग्राम से समझते हैं, दूसरे वाले डायग्राम से समझते हैं। इसमें मैं क्या करता हूं, सभी कोणों के नाम दे देता हूं। कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, यहां 8 कोण है और एक एफ तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये वाला एफ है यहाँ। ठीक है,
इस वाले एफ के हिसाब से आपको कमेंट में बताना है सभी बच्चों को कि कौन कौन से संगत कोणों का युग्म होगा। देखिए मैं फिर से चैट ऑन कर रहा हूं, और अगर फिर से किसी बच्चे ने ज्यादा मैसेज किए, 1 या 2 मैसेज से ज्यादा मैसेज किए, तो क्लास से निकाल दूंगा। एक बच्चे को अभी अभी निकला, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से मैसेज करेंगे, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो अभी आकृति नंबर 2 है उसमें संगत कोण कौन कौन से होंगे, उसमें संगत कोण कौन कौन से होंगे। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि संगत कोण कौन कौन से होंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। जोगिंदर सिंह के नाम से जो भी बच्चा, आप म्यूट कर लें प्लीज अपने आप को। जोगिंदर सिंह, हाँ बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बताएंगे इसमें संगत कोण कौन कौन से हैं। बहुत ही बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर दिया, सभी का सही है। फिर से एक बच्चे ने फिर से बहुत बार मैसेज किया है, अगर फिर से ऐसा किया तो उसको भी क्लास से निकाल देंगे। देखिए अब क्लास में ना डिस्टरबेंस नहीं होगा कभी भी, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर कोई बच्चा डिस्टर्ब करेगा तो उसको क्लास से निकाल दें, ताकि बाकी के बच्चे शांति से पढ़ सकें। एक बच्चे के डिस्टर्ब करने से बहुत सारे बच्चों का, हाँ जी ठीक है। एक और बच्चा जिसका SS और MM के नाम से है जो बच्चा, उसको भी मैं फिर से क्लास से निकाल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उसने बहुत सारे मैसेजेस कर दिए हैं, ठीक है, मैंने उसको भी क्लास से निकाल दिया है। बहुत बढ़िया, शाबाश। बाकी के बच्चों ने काफी अच्छे से आंसर किया है, और सभी का आंसर सही भी है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब हम इसमें देख भी लेते हैं। F जैसे ही मैंने बनाया तो मुझे पता चल गया कि इसके ऊपर ये 1 और 3, तो 1 और 3 हो गए, एंगल 1 और एंगल 3 ये संगत कोण हो गए। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 4, आपका सभी का एकदम सही था, एंगल 2 और 4 भी संगत कोण हो गए, एंगल 2 एंड 4 भी संगत कोण हो गए, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों ने तो इससे आगे का भी आंसर दे दिया है, मतलब दूसरी तरह का जब हमने एफ बनाया। अब दूसरी तरह का एफ कैसे बनेगा, तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि एक लाइन तो ऐसे आएगी एफ की, ठीक है, और एक लाइन ऐसे आएगी, ये दूसरी तरह का एफ बन गया। जब हमने यहां से देखा तो यहां से भी क्लियरली दिख रहा है कि 5 और 7 संगत कोण होंगे, एंगल 5 एंड एंगल 7, और एंगल 6 और एंगल 8, कोण 6 और कोण 8 भी संगत कोणों का युग्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये सभी संगत कोण मिल चुके हैं। अब आपको कमेंट में लिख के ये बताना है कि आपको संगत कोण समझ में आए या नहीं आए, यस और नो लिखना है आपको कि आपको संगत कोण समझ में आए या नहीं आए। सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आए हैं तो मैं फिर से चैट बंद कर देता हूं, और अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण युग्म पढ़े, जहां हमने देखा कि हमने अगर तिर्यक रेखा पहचान ली कि ये अगर तिर्यक रेखा है तो इसके इस साइड बने अंतःकोण कौन से हैं, 2 और 5, और इसके दूसरी साइड बने अंतःकोण युग्म कौन से हैं, 3 और 8, ठीक है। मतलब 2 और 5 हो जाएगा एक युग्म, और दूसरा हो जाएगा कोण 3 और कोण 8, ठीक है। ये हमने सबसे पहले पढ़ा। इसके बाद हमने संगत कोण पढ़ा। अब संगत कोण में हमने सबसे पहले ये देखा कि जब हमने एफ बनाया तो कोण 1 और 5 बन गए, 1 और 5 संगत कोण है। इसी तरह से दूसरा युग्म क्या था, 2 और 6 का था, दूसरा युग्म 2 और 6 का हो गया। तीसरा युग्म क्या है, तीसरा युग्म 4 और 8 का, ठीक है। और चौथा युग्म क्या है, 3 और 7 का। तो ये सभी के अभी तक समझ में आ भी गया था, ये सभी के समझ में आ भी गया था। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको कोण 1 और कोण 2 के बारे में बताना है कि ये कौन से प्रकार के कोण हैं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। कोण 1 और कोण 2 के बारे में बताना है कि ये कौन से कोण हैं। सभी बच्चे बताएंगे, ना कोई बोल के बताएगा और ना ही चैट में लिख के बताएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में बताएंगे कि कोण 1 और कोण 2 कौन से प्रकार के कोण हैं। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। सवाल करवा क्या कौन कर दियो। क्या आपने क्या कर दिया सर, ये सवाल हुए पास चैट बंद कर दियो यो। चैट बंद है अभी भी, अभी चैट चालू नहीं है सर चालू चैट, कर दियो, सवाल करे पाछे। हाँ
इसके बाद कर दूंगा, ठीक है। एक बार बच्चों को इसमें आंसर कर लेने दो पोल में, उसके बाद में फिर चैट भी चालू कर दूंगा। बिल्कुल सर रिकॉर्डिंग को नहीं आई। रिकॉर्डिंग आ जाएगी, हम मैं वही कह रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी देने की, थोड़ा सा समय लग सकता है, रिकॉर्डिंग सबके पास पहुंच जाएगी, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक्स। ओके, अच्छा बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और इस केस में भी अभी ज्यादातर बच्चों का एकदम सही आंसर है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। लास्ट के 10 सेकंड और वेट करते हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए मैं चैट भी ऑन करूंगा, तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि जैसे चैट ऑन होगी केवल एक ही बार अपना आंसर देना है। अगर आपने एक से ज्यादा बार आंसर किया तो आपको भी क्लास से निकाल दिया जाएगा, जैसे अभी 2 बच्चों को निकाला था। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड और वेट करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, लास्ट 5 सेकंड, सभी जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पोल चैट चालू कर दी है, तब तक मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। तो जिस बच्चे ने पोल में आंसर नहीं किया था वो चैट में आंसर दे सकता है। क्वेश्चन हमें क्या था, 1 और 2 कोण के बारे में पूछा था कि 1 और 2 कोण कौन से हैं, 1 और 2 कोण कौन से हैं। अच्छा, फिर से मैं एक और बच्चे को निकाल रहा हूं जो कि बहुत कमेंट कर रहा है। हाँ जी, ठीक है, अभी मैंने एक और बच्चे को निकाल रहा हूं। सर ये बार बार ऐड हो रहा है। नहीं नहीं, अब नहीं होगा, अब ऐड भी नहीं होगा, मैंने वो भी बंद कर दिया है कि अभी ऐड भी नहीं हो पाएगा कोई बच्चा। ठीक है, हाँ अभी मैंने कर दिया है, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, हाँ अब नहीं करेगा कोई ज्यादा मैसेज, मैंने निकाल दिया उसको और वो ना दोबारा क्लास में आ पाएगा, अब नहीं आ पाएगा वो बच्चा दोबारा से क्लास में। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि कोण 1 और कोण 2 कौन से प्रकार के कोण है। देखिए कोण 1 ये रहा। अच्छा, यहाँ तो अभी हमने पढ़ाई है, एफ बना के देखिए एफ बन रहा है क्या। मैंने जैसे ही यहाँ एफ बनाया तो एक लाइन ये रही, एक ये है और एक ये है, तो यहाँ क्लियरली दिख गया मुझे कि एफ की इस लाइन के ऊपर तो है कोण 1 और इसके ऊपर है कोण 2, तो ये तो संगत कोण हो गए। संगत कोण के लिए अभी तो हमने पढ़ा था, संगत कोण के लिए हमने अभी पढ़ा था कि एफ बना के देखना है और हमें पता चल जाएगा कि संगत कोण कौन से हैं। तो ये तो संगत कोण हो गए, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। ऑप्शन सी क्या हुआ, सही हो गया। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर भी किया था। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए मैं अभी चैट बंद कर देता हूं। ठीक है, चैट बंद कर देता हूं, आपको पोल सेक्शन में देना है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में देना है। मैं अभी चैट बंद कर रहा हूं और अभी आप पोल में देख पाओगे क्वेश्चन नंबर 34 भी, अभी देख पाओगे क्वेश्चन नंबर 34 भी आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण युग्म की पहचान करनी है। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, एक ही तरफ बने अंतःकोण युग्म की पहचान करनी है आपको, ये तो बहुत ही आसान है। बस आपको क्वेश्चन में पढ़ना है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण युग्म। अगर इतना समझ में आ गया तो अगले ही स्टेप में आपको आंसर आ जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे भी चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे भी चुके हैं। लास्ट 10 सेकंड और है आपके पास, बहुत ही सरल सवाल है, लास्ट 10 सेकंड और है, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड है आपके पास, केवल 10 सेकंड हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड बचे लास्ट, 5 4 3 2 1। ठीक है, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तिर्यक रेखा के क्या हुआ, किसी का कोई डाउट है क्या? हाँ, हमें क्या बताना था, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। अब ये तिर्यक रेखा, ये तो हमें क्लियर दिख रही है कि तिर्यक रेखा तो... चैट ऑन कर दूं, चैट ऑन कर देता हूं मैं, कर दिया मैंने चैट ऑन। तो चैट में फिर से वही एक बार ही आंसर करेंगे और अगर आपने ज्यादा आंसर किया तो आपको भी क्लास से निकाल देंगे। देखिए ये तिर्यक रेखा, ये तो हमें पता है। अब इसके एक ही ओर बने अंतःकोण, यदि मैं इसके ऊपर की साइड देखूं तो ऊपर की साइड बने अंतःकोण हो गए
1 और 5, मतलब एंगल 1 और एंगल 5, एक पेयर तो ये मिल गया। और दूसरा इसके नीचे की साइड से मिलेगा कोण 2 और कोण 6, तो कोण 2 और कोण 6, ये दो युग मिले हैं हमें तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण युग। तो इसमें ऑप्शन में देखें 2 और 4 नहीं, 2 और 4 नहीं, 2 के साथ 6 होना चाहिए था, तब सही होता। 4 और 8 नहीं, 4 और 8 भी गलत है। 2 और 6 बिल्कुल, 2 और 6 तो हमें दे ही रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 2 और 8 नहीं, 2 के साथ 6 होता तो सही होता, तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब ये बताइए आपको समझ में आया क्या? चैट ऑन है, सभी बच्चे लिख के बताएंगे y और n। आपको समझ में आया? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण और संगत कोण, बहुत बढ़िया। देखिए 2 बच्चों को निकालने से अभी पूरी क्लास का माहौल सही हो गया है। अभी कोई भी बच्चा ना तो ज्यादा बार ना तो मैसेज कर रहा है, ना ही कोई अपने आप को अनम्यूट कर रहा है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही क्लास चलती रहनी चाहिए ताकि सभी को अच्छी तरह से समझ में भी आए। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अभी मैंने चैट बंद कर दी है, अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। उससे पहले हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने पढ़ा क्या। हम कोणों के प्रकार पढ़ रहे थे, कब? जब तिर्यक रेखा हो वहां। तो सबसे पहले हमने अंतःकोण पढ़े थे एक क्लास में, इंटीरियर एंगल्स, और बाह्य कोण पढ़े थे। उससे अगली क्लास में हमने एकांतर अंतःकोण युग्म पढ़ा और एकांतर बाह्य कोण युग्म। यहाँ याद क्या रखना है, जैसे ही आपको एकांतर कोण दिखे तो जेड के प्रकार की कोई भी आकृति दिख जानी चाहिए आपको। जेड, अच्छा ये जेड के प्रकार की है, ये थोड़ी सी अलग बन गई है, सेकंड आकृति है जो, वो जेड के प्रकार की बनेगी इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से आज हमने क्या पढ़ा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनेगा अंतःकोण और संगत कोण। जैसे ही हमें संगत कोण दिखा तो मुझे एफ दिख गया कि संगत कोण मतलब एफ के प्रकार की कोई आकृति बननी चाहिए, ठीक है। ये सभी ने हमने सीखा था। चलिए अब हम पहला आज का अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा और संगत कोण गुण। अच्छा, आप में से काफी को लग रहा होगा कि सर संगत कोण तो आप पढ़ा चुके हो, फिर इसमें क्या समझना है। देखिए संगत कोण तो आप सीख ही चुके हो, बिल्कुल सही बात है, संगत कोण तो आप बिल्कुल सीख चुके हो, लेकिन इसमें क्या समझना है तो वो आपको ध्यान से देखना है। देखिए अभी तक ऐसा होता था कि 2 लाइन कुछ इस तरह की होती थी और उनको एक तिर्यक रेखा काटती थी, ठीक है, तब संगत कोण बनते थे। अभी हम एक स्पेशल कंडीशन देखेंगे कि जब ये जो तिर्यक रेखा है, ये जो 2 लाइंस को काटती है, अगर वो दोनों लाइन समांतर रहे, मतलब 2 लाइन से इस तरह की रहे समांतर, और इनको एक तीसरी जो तिर्यक रेखा है वो इस तरह से काटे, ठीक है, तब हम देखेंगे कि तब क्या इनमें कोई संबंध होता है जब ये दोनों लाइन समांतर हो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले संगत कोण के लिए। आपको ये हमेशा याद रखना है कि यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार जो संगत कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। अभी तक हमने संगत कोण को पहचानना सीखा था, अब क्या सीखा है कि यदि रेखाएं समांतर हो जाएं तो संगत कोण बराबर हो जाते हैं। अब आपको ये लगेगा कि सर एक डायग्राम से समझाइए, तो चलिए एक डायग्राम से समझते हैं हम। ये वाला डायग्राम है, ठीक है, इसमें आप सबसे पहले ये बताइए संगत कोण कौन कौन से हैं, तब मैं इसका अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। संगत कोण पहचानने हैं आपको, बस इस डायग्राम में ये बताइए आप संगत कोण कौन कौन से हैं। देखो एफ बनाइए और आपको दिख जाएंगे 4 जोड़े मिलेंगे, 4 युग्म, 4 पेयर मिलेंगे यहां से। नहीं सिर्फ नहीं 2 और 5 कैसे हो जाएंगे, ये तो दोनों अंतःकोण है। मैंने आपको बताया ना संगत कोण बताने, संगत कोण में एक अंतः होना चाहिए और एक बाह्य। हाँ अभी तक सबसे पहले आंसर दिया है सही विक्की गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा है, उसके बाद महेंद्र सिंह, उज्जवल, राजेश, बुद्धराम। हाँ अभी आप बच्चों का सही आंसर आ रहा है, अभी आपका सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, अभी आपका एकदम सही आंसर आ रहा है। देखिए ये हमने कैसे देखा कि हमने एफ की आकृति बनाई और इस एफ की आकृति की जो ये 2 लाइंस थी उनके जस्ट ऊपर वाला देखा, तो इसके ऊपर वाला है कोण 1 और इसके ऊपर वाला है कोण 5, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 ये हो गए संगत कोण, ठीक है। दूसरा पेयर, दूसरा इनके जस्ट नीचे वाला मिला एंगल 2 और नीचे वाले के नीचे वाला है जस्ट 6, तो एंगल 2 एंड 6 ये संगत कोण हो गए, ठीक है। ये तो हमने सीधा एफ बनाया था, अब हम उल्टा एफ बना के देखते हैं। उल्टा एफ हम आसानी से बना सकते हैं कि एक लाइन तो ये होगी, ठीक है, इसके बाद ऐसे बनेगा और ये एफ इस तरह से एफ बनेगा,
तो इसकी हम ये वाली दो लाइंस, कौन सी, एक तो ये वाली लाइन पे फोकस करेंगे और एक ये वाली लाइन पे। तो हम देखेंगे कैसे कि इस वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन के जस्ट ऊपर है एंगल 4 और नीचे वाली लाइन के जस्ट ऊपर है एंगल 8। तो एंगल 4 एंड एंगल 8 हो जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में यदि हम देखें तो एंगल 3 और एंगल 7 ये भी संगत कोण हो जाएंगे, एंगल 3 एंड 7, ठीक है। ये सभी संगत कोण हो जाएंगे, 4 युग्म मिले हैं, ठीक है। अच्छा, अब फिर इसमें ये तो हमने पहले ही सीख लिया था, अब यह नया क्या सीखा है वो आपको अब ध्यान से समझना है कि यह नया क्या सीखा है, वो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अच्छा, मैं ना पहले चैट ऑफ कर देता हूं, अदरवाइज सभी आप चैट में लिखते रहोगे, ठीक है। मैंने चैट ऑफ कर दी है। हाँ, तो ये तो आपने पहले ही सीख लिया था कि संगत कोण को पहचानना। फिर यह नई बात क्या है, हमने नया क्या सीखा, तो वो आपको अब यह ध्यान से समझना है। नया ये सीखा है कि यदि मान लो m और n रेखाएं समांतर हैं, ये ध्यान रखना है, ये तभी लागू होगा जब m और n समांतर होंगी। यदि m और n समांतर हैं तो ये जितने भी युग्म हैं संगत कोणों के वो आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब 1 और 5 जो है वो बराबर हो जाएंगे, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। अच्छा, फिर दूसरा है 2 और 6, तो 2 और 6 भी बराबर हो जाएंगे, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के। अच्छा, तीसरा क्या है 4 और 8, तो एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के। और चौथा क्या है, चौथा है 3 और 7, तो 3 और 7 भी आपस में बराबर हो जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्या समझाया, कि यदि जो तिर्यक रेखा है, ये वाली जो तिर्यक रेखा है, वो यदि समांतर रेखाओं को कट करे, मतलब m और n यदि समांतर हैं, तो इस तरह से जो भी संगत कोणों का युग्म हमें मिलेगा वो आपस में बराबर हो जाएंगे। 1 5 के बराबर होगा, 2 6 के, 4 8 के और 3 7 के बराबर होगा, ठीक है। अब मैं फिर से चैट चालू कर रहा हूं, आप ये बताइए ये आपको समझ में आया या नहीं आया कि संगत कोण बराबर कब होंगे, जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो इस तरह से बने जो संगत कोण है वो बराबर होते हैं। इससे पहले बराबर नहीं थे, बस संगत कोण को हमने पहचानना सीखा था। बराबर कब होंगे, जब समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी। बहुत बढ़िया, अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सभी को समझ में आ गया। तो मैंने फिर से चैट ऑफ कर दी है, तो चलिए इसको हम जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि यदि m और n समांतर हैं तो ये जो संगत कोणों का युग्म है वो आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 35। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि यदि दिए गए चित्र में m और n समांतर हैं तो x का मान निकालना है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, अगर जो अभी मैंने समझाया वो आपने ध्यान से समझा होगा तो बहुत ही आसान सवाल है ये। तो सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर देने लगे, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। इसी तरह से सभी बच्चे आंसर करेंगे, शाबाश, काफी बच्चे देने लगे और काफी का आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से आंसर कीजिए, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, और ज्यादातर का आंसर सही है। चलिए सभी जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं हम, 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड वेट करते हैं, केवल 10 सेकंड है, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड से आपके पास, लास्ट 5 सेकंड और बचे आपके पास। 5 4 3 2 1, ठीक है, समय समाप्त। हाँ जी, अभी 2 बच्चे ऐसे हैं, एक तो समीर के नाम से आपने, हाँ बताइए सर आंसर बता दूं या कमेंट चालू कर दो? सर मेरा आंसर हो नहीं पाया, कट गया था एक बार। कोई बात नहीं, मैं कमेंट चालू कर रहा हूँ। हाँ अभी आप लिख सकते हो कमेंट में, लेकिन एक ही बार लिखेंगे, जो भी लिखना है आपको एक ही बार, अगर बार बार लिखा तो आपको पता ही है क्या होगा। हाँ चलिए, इसमें हमें दे रखा है m और n समांतर है। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि ये दोनों समांतर हैं। तो आप ये बता सकते हो
कि x और 60 डिग्री में क्या संबंध है। अच्छा ये तुम बता ही सकते हैं कैसे, कि मैंने जैसे यहाँ f बनाया तो ये तो संगत कोण निकल गए कि x और 60 डिग्री तो संगत कोण है। हाँ जी बिल्कुल, इनके बीच में दूरी समान होनी चाहिए तभी तो ये समांतर रेखाएं हैं। अगर दूरी समान नहीं होगी तो फिर समांतर रेखाएं नहीं होंगी। ठीक है, कैसी कह लो, अगर आपने समांतर बोला है तो दूरी समान होगी, और अगर आपने ये बोला है कि दूरी समान है तो समांतर होगा, एक ही बात है, आप कैसे कह सकते हो। ठीक है, ये क्या होंगे, ये तो संगत कोण हो गए। क्यों? क्योंकि ये एफ के जस्ट ऊपर वाले उस पर आ रहे हैं, भुजाओं के जस्ट ऊपर की साइड। अगर ये आ रहे हैं तो एम और एन समांतर भी हैं, इसका मतलब जो संगत कोण है वो आपस में बराबर भी होंगे। अगर बराबर होंगे तो एक्स का मान होगा 60 डिग्री, एक्स का मान 60 डिग्री होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें सभी को आंसर, अच्छा इसमें ना कमेंट में किसी को भी आंसर नहीं करना, मैं कमेंट्स बंद कर रहा हूं, इसमें किसी को भी कमेंट में आंसर नहीं करना है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, हाँ अभी कमेंट पोल चालू हो गया है। अच्छा पोल में 37 लिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, पोल में 37 लिख रहा होगा तो आपको ये एज्यूम करना है कि वो 36 ही है, कोई बात नहीं। वहां आपको जो क्वेश्चन दिख रहा होगा वो सेम ही है, आपको बस ये बताना है कि इसमें x का मान कितना है। बहुत बढ़िया, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया सभी का एकदम सही है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको समझ में आने लग गया है, बहुत बढ़िया। काफी बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, वर्षा पंचल के नाम से जो भी बच्चा आपने हैंड रेज किया, आपका कोई डाउट है क्या? महेंद्र सिंह, वर्षा पंचल, आपका कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके बता सकते हो। अच्छा कोई डाउट नहीं है, अभी नीचे कर लिया ना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे भी चुके हैं, बहुत बढ़िया। इस बार बहुत ही अच्छी चीज ये है, हाँ जी सुरेंद्र के नाम से जो भी बच्चा है, सुरेंद्र राठी, आपने भी हैंड रेज किया, आपका कोई डाउट है? चलिए, अच्छा हैंड रेज भले ही मत कीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो या अनम्यूट करके बोल सकते हो। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, केवल 10 सेकंड वेट करेंगे, जल्दी से आंसर कीजिए। सर ये मैम ने भी सिखाया था। बहुत बढ़िया, तो आप अच्छी चीज है ना, आप 2 बार सीख रहे हो। अगर ऐसा है तो आप 2 बार सीख रहे हो और आपको फिर ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा वो, बहुत बढ़िया अगर ऐसा है तो। लास्ट 5 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है, समय समाप्त। अब हम चैट ऑन कर देते हैं ताकि जो बच्चे पोल में नहीं कर पाए थे वो चैट में लिख पाए। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि m और n समांतर हैं, पैरेलल हैं, तब हमें x का मान निकालना है। अच्छा अगर ये दोनों समांतर हैं तो मुझे एक चीज तो यहाँ f दिख रहा है, कैसे, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। अगर यहाँ मुझे f दिख रहा है तो इस वाली लाइन के जस्ट ऊपर कौन सा कोण है, 120। इस वाली लाइन के जस्ट ऊपर कौन सा है, x, मतलब x और 120 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ये संगत कोण हो जाएंगे। अगर ये संगत कोण हो जाएंगे तो चूंकि m और n समांतर भी हैं तो संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए x का मान 120 डिग्री होगा। x का मान कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी, हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बस आज की क्लास यहीं तक थी। अब बताइए आपको समझ में आया क्या यहाँ तक? सभी बच्चे बताएं कमेंट में लिख के, सभी को समझ में आया क्या यहाँ तक? यस कमेंट में लिख के बताएंगे, बोल के कोई नहीं बताएगा, अगर बोलोगे तो मुझे नहीं सुनाई देगा, इतने बच्चे एक साथ बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। कमेंट में लिख के बताइए यस और नो। बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आया है तो बहुत बढ़िया, आज की क्लास बस यहीं तक थी, बहुत बढ़िया। अब हम होमवर्क की बात कर लें, तो अभी मैं अपनी एक और स्क्रीन दिखा रहा हूं आपको, जहां आपको होमवर्क दिखेगा। ठीक है, होमवर्क दिखेगा ना यहाँ। चलिए अभी सभी बच्चे वर्कशीट भी निकाल लेंगे, और आपको कौन सा पेज निकालना है, अगर आपको पेज नंबर बताऊं मैं, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 पे प्रश्नावली 11.2, पेज नंबर 24 पे प्रश्नावली 11.2। ठीक है, इसमें कौन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1, क्या सर 11.1 नहीं करनी?
नहीं, एक नहीं करनी, वो तो तिर्यक रेखा थी, वो तो सबको बहुत ही आसान है। अगर आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी, कर सकते हो आप, लेकिन वो बहुत ही आसान है, इसलिए मैं उसको होमवर्क में नहीं दे रहा। 11.1 का 2 का 11.2 का 1, 2, 3 और 4, ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करने। पहले होमवर्क की बात कर ले, फिर गुड नाइट बोलेंगे, ठीक है। मैं 5 सेकंड रुकता हूं, अगर किसी के पास वर्कशीट नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेगा। 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अगली उस पर चलते हैं हम। 11.2 हो गई। अभी 12.1, ये हम पढ़ चुके हैं कि संगत कोणों का युग्म का माप समान होता है, तो आपको 12.1 हल करनी है। प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 5 तक गिन रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। 5, 4, 3, 2, 1, 1 और 2 हो गया, और यहां से होगा क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये भी आपको हल करने हैं। फिर से मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5, 4, 3, 2, 1, तो 12.1 हो गई। अभी 12.2 का केवल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। 12.2 का केवल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, बस यही आपका होमवर्क था। मैं फिर से 5 तक गिनता हूं, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, मैंने करवाए होंगे, कोई बात नहीं, करवाए हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा ना फिर तो, ठीक है। बस हाँ, क्लास यहीं तक थी। अगर किसी का डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी। ओके, बाय 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 एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर, बाय सर। गुड नाइट।